तो फिल्म की शुरुआत में हमें इजिप्ट यानी मिस्र दिखाया जाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है खुदाई करके एक ताबूत को बाहर निकालता है। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरानी चीजों के माहिर, जैसे हिस्ट्री, तारीख वगैरह। जिसके बाद बूढ़ा आदमी अपने साथी को बताता है कि ये एक बहुत ही बड़ी खोज है, जिसके मुकाबले में मेरे दुश्मन की खोज कुछ भी नहीं, जिस वजह से मैं अब उससे ऊपर हूँ। क्योंकि इस ताबूत के अंदर मलका की मम्मी है। मम्मी यानी किसी भी मरे हुए इंसान का जिस्म, जिसे अच्छे से मजबूत बनाकर ताबूत में बंद कर दिया जाता है यादगार के तौर पर। मजबूत उन्हें सोने, चांदी, लोहे जैसी चीजों से बनाया जाता है। अब मलका की मम्मी का सुनकर बूढ़े आदमी का साथी कहता है कि फिर तो चलो जल्दी से इसे ले जाते हैं, पर बूढ़ा आदमी ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि पहले हमें यहाँ लिखी गई सारी जरूरी बातों को पढ़ लेना चाहिए। पर उसके साथी को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी, इसीलिए वो बूढ़े आदमी की बातों को अनसुना करके ताबूत लेने के लिए चला जाता है। पर तभी अचानक वहाँ से एक रॉड, एक भाला बाहर निकलता है, जिस पर एक इंसान की लाश थी। जो देख वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कई सारी जगहों पर मौत के जाल बिछे हैं, ताकि कोई उस मम्मी को ना ले सके। पर वो ताबूत इतना खूबसूरत था कि वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे जाकर हाथ लगा देता है, जिस पर बूढ़ा आदमी वहाँ लिखी गई बातें पढ़कर बताता है कि इसे छूना नहीं था। जो बात उसके साथी को भी अब तक समझ आ गई थी, और वो कांपते हुए बोलता है कि हाँ, अब वाकई काफी देर हो गई है। खैर इसके बाद क्या हुआ था ये हम नहीं देख पाते, और ये सीन यहाँ से कट होकर आ जाता है 6 महीने बाद लंदन में, जहाँ एक बिजनेसमैन ने एक आदमी एवरेट को कैद किया हुआ था अपने पास, क्योंकि एवरेट ने उस बिजनेसमैन से पैसे लिए थे, जिन्हें घोड़ों की रेस में लगाकर वो हार गया था और उसके पैसे अभी तक नहीं चुका पाया। तो इसी वजह से बिजनेसमैन उसे यहाँ मारने, धमकाने लाया था। पर तभी एवरेट उसे बताता है कि मेरे पास मेरे अंकल का एक खत आया है, जो मेरे हिसाब से मेरे काम आ सकता है, क्योंकि उसमें मेरे अंकल ने कहा है कि वो मुझसे विरासत के बारे में बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी विरासत में कोई जायदादी मेरे नाम लगा दे, पर उन्होंने मुझे रात 8 बजे मिलने बुलाया है, और क्योंकि 8 भी बजने वाली थी तो बिजनेसमैन उसे छोड़ देता है ताकि वो अपने अंकल के विरासत के पैसों से कर्ज चुका सके। जिसके बाद हम एवरेट के अंकल को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम आर्ची था। वो बार बार बूढ़े आदमी से पूछ रहा होता है कि आपके उस साथी के साथ क्या हुआ था जो आपके साथ ताबूत लेने गया था, जिस पर बूढ़ा आदमी बताता है कि वो मिस्र के और उस ताबूत के कर्ज उसके शराब में आ गया था, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो कोई आम ताबूत नहीं था, उसमें कुछ तो था। और ये बूढ़ा आदमी ऐसे कर्ज, शराब जैसी बातों पर यकीन करता है, जबकि आर्ची को इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। अब तभी इतनी देर में एवरेट भी यहाँ आ जाता है, जहाँ हम जान पाते हैं कि मरा हुआ वो साथी आर्ची और एवरेट आपस में ये कजन्स हैं, जबकि बूढ़ा आदमी उनका अंकल है, जिनकी हालत ठीक नहीं थी। दिल की बीमारी की वजह से वो बस कुछ ही दिन जिंदा रहने वाले थे। और करें बात आर्ची की, वो मेडिकल की पढ़ाई करता है और यही अपने अंकल के घर पर रहकर दिल की बीमारियों और उसके इलाज से जुड़ी चीजों पर एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बे वगैरह करता है। अब यहाँ अंकल उनको बताते हैं कि मैंने खुदाई के दौरान जितनी भी कीमती चीजें ढूंढी थी वो सब की सब मैंने एक म्यूजियम में भिजवा दी, जहाँ ऐसी चीजों की नुमाइश होती है ताकि सब लोग उन्हें देख सके। लेकिन एक खास चीज अभी भी मेरे पास है जिसे मैंने हिफाजत से रखा हुआ है, क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, तो इस वजह से उसे बेसमेंट में रखा गया है। जो सुनकर एवरेट पूछता है कि आखिर वो क्या चीज है, तो अब जाकर बूढ़ा आदमी उसे मलका की ताबूत के बारे में बताता है। कहता है कि वो सोने का बना हुआ है, जिसके अंदर मलका की मम्मी, साथ ही उनका काफी कीमती जेवर है। जो सुनकर एवरेट कहता है मैं उसे देखना चाहता हूँ, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है, तुम उसे देख तो सकते हो, पर छूने की गलती कभी मत करना, क्योंकि सबका मानना है कि वो कोई आम ताबूत नहीं है बल्कि श्रापित है। जिसके बाद बूढ़े आदमी की सर्वेंट एवरेट को बेसमेंट में लेकर जाती है, जबकि बूढ़ा आदमी आर्ची को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी सर्वेंट को पसंद करते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली उसे शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी, इसलिए मैं अपना ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ताकि शादी के बाद तुम दोनों यहाँ आराम से रह सको। जिसके बाद वो आर्ची को एक डायरी भी देते हैं, जो उन्होंने तब लिखी थी जब वो इजिप्ट में रहा करते थे, ताकि आर्ची उनके गुजर जाने के बाद डायरी की मदद से उस ताबूत के श्राप को खत्म कर सके। उधर एवरेट बेसमेंट में आकर अपने सीधे हाथ से उस ताबूत को छूता है। हालांकि बूढ़े आदमी ने उसे ऐसा करने से मना भी किया था, पर फिर भी उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पागल हो गया है, इसीलिए उसे खूबसूरत चीजें समझ नहीं आती। वो मुझे ऐसा करने से मना कर रहा था। जिसके बाद वो वापिस
कैरोलिस बूढ़े आदमी के कमरे में आता है और बातों ही बातों में उनसे हाथ मिला लेता है। फौरन फिर वो नीचे चला जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हम एवरेट और आर्ची को बातें करते हुए देखते हैं, जिस दौरान आर्ची उसे बता ही देता है कि अंकल ने ये घर मेरे नाम कर दिया और साथ ही उस ताबूत की रखवाली की जिम्मेदारी भी मुझे ही दी है, जिसका मतलब था कि एवरेट को बूढ़े आदमी ने अपनी विरासत में से कुछ भी नहीं दिया था। वो सोचने लगता है, पर मुझे यहाँ पर उसने फिर क्यों बुलाया, लेकिन इस पर इतना ध्यान ना देते हुए वो सोने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद जब सारे ही लोग सो रहे थे तो एवरेट नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर आर्ची की आंख खुल जाती है। उधर दूसरी तरफ बूढ़े आदमी की आंख भी खुल गई थी, जिन्हें अपने सामने काफी डरावनी सी मम्मी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये मलका की मम्मी है, पर वो इतने डरे हुए थे कि चिल्ला ही नहीं पाते। आर्ची आकर एवरेट को नींद से जगाता है, जहाँ वो पता नहीं क्या क्या बोलता जा रहा था, और फिर तभी उन्हें बूढ़े आदमी के कमरे से सर्वेंट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो फौरन भागकर वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि बूढ़े आदमी की डर की वजह से मौत हो गई है, जो देखकर आर्ची एवरेट से पूछता है, क्या तुमने ताबूत को छुआ था? जिसके फौरन ही बाद वो नीचे बेसमेंट में आता है, जहाँ ताबूत का ढक्कन खुला हुआ था, जिस वजह से वो एवरेट पर काफी गुस्सा करता है और अब उसे यहाँ इस ताबूत के श्राप के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से जो भी इस ताबूत को छुएगा उसकी इतनी भयानक मौत आएगी कि हजारों मौतों से भी बदतर होगी। जो सुनकर एवरेट कहते हैं कि हाँ मैंने ताबूत को छुआ तो था, पर इससे अंकल की जान कैसे चली गई? जिस पर आर्ची कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नींद से जगाया ना होता तो अब तक तुम भी मर चुके होते, क्योंकि तुम भी नींद में डरे हुए थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मारे जाते, जिसका मतलब था कि ये श्राप बिल्कुल सच है। खैर अगली सुबह आर्ची एवरेट को बताता है कि मैं एक ऐसी चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ जिसमें अगर सदमे से मरे हुए इंसान के दिल को खास किस्म का हार्मोन दिया जाए तो इंसान का दिल दोबारा से जिंदा हो सकता है, क्योंकि उस हार्मोन में इतनी ताकत है कि वो तेजी से जिस्म की किसी भी चीज को तैयार करता है, जैसे कि हड्डी, गोश्त, पसलियां वगैरह। और इस मकसद के लिए मैंने पूरी रिसर्च भी कर ली है। खैर तुम ये बताओ कि कल रात तुमने सपने में ऐसा क्या देखा जो तुम चिल्ला रहे थे? जिस पर वो बिल्कुल वही चीज बताता है जो मरने से पहले बूढ़े आदमी ने देखी थी, यानी मम्मी। पर यहाँ दोबारा यही सवाल उठता है कि आखिर उसके सपने से बूढ़े आदमी की मौत कैसे हो सकती है? अब इसके बाद दोबारा से बिजनेसमैन एवरेट को अगवा कर लेता है और इस बार सख्ती से उससे अपने पैसे मांगता है, पर वो उसे भी उस ताबूत के बारे में बता देता है, जिस पर बिजनेसमैन कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अगर कल तक तुमने मेरे पैसे ना लौटाए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसका मतलब था कि अब उसके लिए दो मुसीबतें थी, एक तो ये बिजनेसमैन जो उसे मारने की धमकी दे रहा है, जबकि दूसरा वो मम्मी जो जिंदा हो गई है। खैर उधर आर्ची बूढ़े आदमी की डायरी पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस मलका की बहुत ही छोटी उम्र में मौत हो गई थी। पर आर्ची को सर्वेंट से पता चलता है कि एवरेट ने जिस हाथ से ताबूत को छुआ था उसी हाथ को उसने बूढ़े आदमी से मिलाया भी था, जो सुनकर आर्ची बेसमेंट में जाकर दस्ताने पहनकर ताबूत को छूता है, यानी ग्लव्स पहनकर। तब यहाँ उसे पता चलता है कि ताबूत के ऊपर एक अजीब सा तेल लगाया हुआ है, इसीलिए वो थोड़ा सा तेल ले लेता है सैंपल के तौर पर और फिर उस पर रिसर्च करने में लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस तेल में एक ऐसा केमिकल है जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करता है, जिससे इंसान को हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, मतलब कि ऐसी अजीब और भयानक चीजें नजर आने लगती हैं जो असल में होती भी नहीं है। और जब ऐसा इंसान के साथ होता है वो बहुत टेंशन में आ जाता है, जिस वजह से उसका दिल काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है, जो चीज इंसान की मौत की वजह बनती है। अब ये जानकर आर्ची सर्वेंट को कहता है कि मैं मान गया हूँ, सच में इजिप्ट के लोगों के पास साइंस को लेकर इतनी जानकारी है कि आज के किसी भी इंसान के पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से किसी खतरनाक जानवर की सींग को तेल में मिलाकर लगा दिया, जिसके बाद इसे छूते ही ऐसा मुमकिन हो पाता है। जी हाँ, तभी उसे एकदम ख्याल आता है कि अगर ये तेल जिल्द में जा सकता है तो जरूर दस्तानों में, ग्लव्स में भी जा सकता है, जिसका मतलब था कि अब वो तेल आर्ची के हाथों पर भी लग चुका था। इसीलिए वो सर्वेंट को कहकर खुद को रस्सी से बंधवा लेता है ताकि केमिकल का असर होने पर वो उसे और खुद को ना मार ले। जिसके बाद जैसे केमिकल का असर होता है तो आर्ची को भी वो मम्मी दिखने लगती है, इसीलिए वो भी काफी डर जाता है। उसे डरा हुआ देखकर सर्वेंट उसे होश में लाती है, जिससे उसका दिल फेल होने से बच जाता है। अब तभी इधर एवरेट भी आ जाता है, जहाँ वो उसे भी ताबूत के ऊपर लगे केमिकल वाले तेल के बारे में बता देता है, जो सुनकर वो कहता है कि माना ये काफी बड़ी खोज है, पर इससे हम पैसे कैसे कमा पाएंगे, क्योंकि मुझे तो पैसों की जरूरत है, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। जो सुनकर उसके साथ साथ आर्ची और सर्वेंट भी काफी दुखी हो जाते हैं। फिर अब इसी रात एवरेट के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बारे में वो आर्ची को भी बताता है कि क्यों ना हम मलका के दिल को जिंदा कर दें। ऐसा करने से अगर वो जिंदा हो गई तो हम दोनों उसे किसी शोपीस की तरह इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम खूब पैसे कमाएंगे, क्योंकि 4000 साल पुरानी मम्मी को दोबारा से जिंदा देखने के लिए इजिप्ट के लोग यहाँ जरूर आएंगे। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारा नाम भी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा।
जाएगा कि तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, जिसका मतलब था कि वो मम्मी अभी जिंदा नहीं हुई थी, बल्कि उस तेल की वजह से ही सब लोगों को मम्मी की हेलुसिनेशंस हो रही थी और अब यहाँ वो उस मम्मी को सच में जिंदा करना चाहते थे। अब ये आइडिया था तो काफी अजीब ही, पर आरजी को काफी पसंद आता है, इसीलिए वो उसके साथ बेसमेंट में चला जाता है मम्मी को ताबूत से बाहर निकालने के लिए, जहाँ ये अपने हाथों पर मोटा सा कपड़ा डालकर हथौड़े की मदद से ताबूत को खोलते हैं और फिर बड़े ध्यान से मलका की मम्मी को बाहर निकालते हैं। अब दिल को वापिस से जिंदा करने के लिए इन्हें सबसे पहले मलका के जिस्म में खून डालना था, ताकि जिसमें बाकी चीजें और ऑक्सीजन को आसानी से डाला जा सके। अब इस एक्सपेरिमेंट में दिल को जिंदा करने के लिए इन्हें सबसे पहले ताजे खून की जरूरत थी, इसलिए एवरेट आर्ची से पैसे लेकर खून का इंतजाम करने में लग जाता है। अब खाने के वक्त आर्ची सर्वेंट को बताता है कि मैं और एवरेट मिलकर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे लिए बेहतर भी हो सकता है और बदतर भी, इसलिए खाना खत्म करने के बाद तुम खुद को कमरे में बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए अगली सुबह तक बाहर मत आना। जिसके लिए पहले तो वो मना कर देती है, पर फिर भी वो मान ही जाती है। जिसके बाद वो कमरे में जाकर बूढ़े आदमी की एक पुरानी पिस्तौल को उठा लेती है, जिसके फिर थोड़ी देर के बाद एवरेट घर वापस आ जाता है, जिसके साथ एक भिखारी लड़की भी थी, जिसे एवरेट ने काफी सारे पैसे दिए थे, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये लोग मेरा खून निकालना चाहते हैं। लेकिन जब आर्ची उस लड़की को बता ही देता है कि हमें तुम्हारा खून चाहिए, तो वो इन दोनों को खूनी समझकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज कमरे में बंद सर्वेंट ने भी सुन ली थी, पर उसे चुप करवाने के लिए एवरेट उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उसकी इस हरकत पर आर्ची को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो मना कर देता है कि नहीं, मैं इस बेहोश लड़की के जिस्म से खून नहीं निकालूंगा। और तुम इतने पागल क्यों बन गए हो मम्मी को दोबारा से जिंदा करने के लिए? तुम्हें पता भी है इतनी छोटी सी उम्र में मलका की मौत हुई कैसी थी? जिस पर एवरेट कहता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे इस बारे में जानना भी नहीं है। और अब अगर तुमने इस प्लान से हटने की कोशिश की तो मैं खबरों में छपवा दूंगा कि तुम्हारा घर की नौकरानी से चक्कर है, जिससे तुम्हारी फैमिली की काफी बदनामी होगी। तो इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी एवरेट का साथ देना ही पड़ता है। और अब वो भिखारी लड़की के जिस्म से खून निकाल कर मलका की मम्मी में डालने लगते हैं, जिसके बाद इनका अगला स्टेप था मम्मी में वो तेज किस्म का हार्मोन डालना, जिससे मलका का दिल जो 4000 साल से बंद है दोबारा से काम करने लगेगा। लेकिन तभी अचानक भिखारी लड़की कांपने लगती है, क्योंकि उसके जिस्म का सारा ही खून मम्मी में जा चुका था, जिससे अगले ही पल फिर उसकी मौत भी हो जाती है। जिस वजह से आरजी को एवरेट पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपना एक्सपेरिमेंट बंद करने लगता है। लेकिन एवरेट उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है, इसीलिए दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिनकी आवाज सुनकर सर्वेंट गन लेकर वहाँ आ जाती है। पर एवरेट बड़ी चालाकी से गन उसे छीनकर दोनों पर तान देता है और आरजी को कहता है कि तुम इस सर्वेंट के जिस्म से वो तेज हार्मोन निकाल लो। पर मलका की मम्मी में डालने के लिए उसका हार्मोन काफी नहीं था, इसलिए सर्वेंट के जिस्म में वो हार्मोन ज्यादा होना जरूरी था, जिसे वो मम्मी में डाल देते। इसलिए एवरेट केमिकल वाला वो दिल जिसे आरजी ने सैंपल के तौर पर लिया था उसे सर्वेंट के ऊपर डाल देता है, जिससे उसे मम्मी की ड्राउनी आत्मा दिखती है और वो कांपने लगती है, जिसका मतलब था कि अब उसके जिस्म में तेजी से वो हार्मोन बनने लगा था, जिसको आरजी इंजेक्शन की मदद से निकाल कर मम्मी में डाल देता है, जिससे मम्मी जिंदा हो जाती है और एवरेट को मारने लगती है, बिल्कुल किसी शैतान की तरह। तो अब यहाँ जाकर आरजी सब बताता है। वो एवरेट को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। असल में ये मलका किलर क्वीन थी, यानी कि कातिल थी, खूनी थी, बहुत सारे लोगों की जान ली थी उसने, जिसको मरने के बाद दफनाया नहीं था, बल्कि उसे मम्मी वाला रूप देकर ऐसे ताबूत में दफन कर दिया था। पर अब काफी देर हो चुकी थी। मम्मी एवरेट के दिल में अपना हाथ घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लेती है और उसे बड़ी भयानक मौत देती है, जिसके बाद वो सर्वेंट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर वो बड़ी चालाकी से उसे गोली मार देती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर दोबारा से मम्मी को ताबूत में बंद कर देते हैं और इस घर पर ताला लगा देते हैं ताकि इसे बेच सके, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। पर बिजनेसमैन सोने की लालच में वहाँ आकर उस ताबूत को खोल देता है और हम जान पाते हैं कि वो मम्मी गोली से मरी नहीं थी, बल्कि आर्ची ने उसे दोबारा मम्मी बनाकर ताबूत में बंद कर दिया था, और अगले ही पल मम्मी का हाथ बाहर आकर बिजनेसमैन को दबोच लेता है। तो अब यहाँ हम जान पाते हैं कि ये मलका पागल कातिल थी, जिसे इजिप्ट के लोगों ने जिंदा ही पर मम्मी बनाकर कैद कर दिया था, जिसके बाद उस पर तेल लगा दिया ताकि जब कोई उसे छुए तो डर से उसकी मौत हो जाए, जिस वजह से एक ऐसी मिसाल बन जाए कि कोई भी फिर कभी उस ताबूत को हाथ न लगाए। मतलब कि वो रानी तो थी ही, पर बहुत ही जालिम, भयानक। अब एक्सपेरिमेंट की वजह से आर्ची ने उसे दोबारा जिंदा तो कर दिया, पर उसकी जालिम खतरनाक होने की वजह से उसे दोबारा ताबूत में बंद करना पड़ा। लेकिन बिजनेसमैन ने दोबारा आकर क्योंकि ताबूत को खोल दिया था, तो इसका मतलब साफ था कि अब हर जगह वो तबाही मचा देगी, और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।